मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली। मैंने तो जो सलूक तुम्हारे साथ किया उसकी माफी भी नहीं मांग सकती। नहीं नहीं, कैसी बातें करती है मोमानी जान, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। ये तो तुम्हारा सल्फ है, वरना मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अलीज़े को मैं इस हाल में छोड़ नहीं सकता और अरीबा के प्यार को अपना नहीं सकता। मैं तो खुद बहुत परेशान हूं। इन सब में तुम अपनी माँ को ना भूल जाना। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको क्यों भूलूंगा भला? माँ हूं ना, मजबूर हूं, बस इतना ही कह सकती हूँ। फैसला करने में इतनी देर ना करना कि मेरी आंखें ही बंद हो जाएं। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। जी आंटी, वकार बहुत अच्छा लड़का है। कोई भी लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी जिसे वकार जैसा हमसफर मिलेगा, लेकिन वो लड़की मैं नहीं हो सकती। और ये बात मैंने वकार को बता दी है। मगर वकार तो तुम्हारे अलावा कोई और बात ही नहीं करता। उसे तो नजर ही नहीं आता तुम्हारे अलावा कुछ भी। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, बस इतना चाहती हूँ कि तुम वकार से बात करो, उसे समझाओ कि वो अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचे। अरीबा बहुत अच्छी लड़की है और बहुत पसंद भी करती है वकार को। तुम तो मिली भी हो ना उससे। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं। मैं वकार से बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। जैसी जिंदगी चाहती हो ना तुम, अल्लाह तुम्हें वैसी जिंदगी दे। अल्लाह हाफिज। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। खुश रहो। बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। आ जाओ। मम्मा, मेरे आपकी बहुत याद आ रही की। हाँ, मुझे बताना था, मेरी एक नई दोस्त बनी है अलीजा आपी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। और हाँ, वो मुझे इंजेक्शन नहीं लगाने देती। मम्मा, जब मैं उनके साथ होती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, मुझे लगता है वो बिल्कुल आप जैसी हैं। मुझे पता था तू यही होगी मेरी बच्ची। बाबा, मैं मम्मा से मिलने आई थी, तो मम्मा की बहुत याद आई थी। भूल गई? अस्पताल नहीं चलना है? है तुमने? फिर? मम्मा, मैं अस्पताल जा रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, चलो आ जाओ, शाबाश।
शुमैला, आप जरा देख लीजिएगा पेशेंट को, मैं काम शो करूँ। जी ठीक है। और अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करूंगा। तुम मुझसे कैसे जबरदस्ती शादी कर सकते हो जबकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ? क्या? क्या कह रही हो तुम? क्या मजाक कर रही हो? ये मजाक नहीं, सच है। और मैं एक बच्ची की माँ भी हूँ। दर्द दिलों के दर्द दिलों के सुबह से कॉल मिला रही हूँ, समी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा हूँ? हाय, तड़पो तड़पो और तड़पो। फिर कॉल मिलाती हूँ। अरे समी, किसका फोन इतनी देर से बज रहा है? उठाओ ना। अरे अम्मा, बजने दो फोन को। ये जितना तड़पेगी ना उतना हमारा काम आसान होगा। यहाँ तक पहुंचाया है, वहां भी पहुंचाऊंगा जहां इसको मुझे पहुंचाना है। आप फिक्र ना करें। या अल्लाह, अब क्या करूं? कहीं इसकी माँ ने इसको कोई कसम वसम तो नहीं दे दी? नहीं। कॉल उठाओ समी, प्लीज कॉल उठाओ। यार अम्मा, जब तक ये नगमा जैसे लोग जिंदा है ना, हम तो भूखे नहीं मरते। लेकिन तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिससे उसे शक हो जाए और वो समझ जाए। अरे अम्मा, ये नगमा, इसमें इतनी अकल कहाँ कि ये सब समझे। आपने बस टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? मैंने सब संभाला हुआ है। चाय पियोगे? नहीं की और पूछ पूछ। ये लाई। नगमा नगमा नगमा, क्या बनेगा तुम्हारा? अलीज़े, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की लेकिन तुम मेरा फोन नहीं उठा रही। शायद फोन में कोई मसला होगा, पता नहीं चला। आई एम सॉरी। अलीज़े, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती? मैं जब कभी भी तुमसे मिलता हूं तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस करता हूं। जो तुम्हें अंदर ही अंदर तन्हा किए जा रही है। देखो, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन इस रिजेक्शन की वजह तो जान सकता हूं ना। वकार, मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। अलीज़े, मुझे सिर्फ एक दफा वजह बता दो, मैं दोबारा तुम्हारे साथ इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। प्लीज वकार, मेरे सूखे जख्मों को फिर से ताजा मत करो। प्लीज तुम ये शादी के साथ छोड़ दो। अलीज़े, ऐसा क्या है? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं शादी की जिद नहीं छोड़ूंगा। और अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करूंगा। तुम मुझसे कैसे जबरदस्ती शादी कर सकते हो जबकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ?
क्या? क्या कह रही हो तुम? क्या मजाक कर रही हो ये मजाक नहीं, सच है। और मैं एक बच्ची की माँ भी हूं जो इस दुनिया से पैदा होते ही चली गई। अलीजे, लेकिन प्लीज वकार, चले जाओ यहां से। मैं इस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। और ये राज बता के अब न जाने मेरा क्या हाल होगा। प्लीज चले जाओ। मेरी जिंदगी है सवाल सी, मेरी हर खुशी है मलाल सी। मेरी जिंदगी है सवाल सी। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बच्ची की एक नहीं सुनी, कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। अपनी बच्ची की जायज औलाद को जिंदा दफना दिया। मुझे एक बार अलीजे से पूछ लेना चाहिए था। मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। यानी जवार अलीजे का शौहर था। मैं कितनी बुरी माँ हूं। अगर अलीजे को पता चला कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है तो शायद अलीजे तो जिंदगी भर मेरी शक्ल ना देखेगी। अल्लाह, मैं क्या करूं? अलीजे से कोई बात हुई है या फिर से शादी से इनकार कर दिया उसने? उसने इकरार ही कब किया था? तो बात क्या है, कुछ तो बताओ ना। देखो बेटा, माँ से ना कुछ नहीं छुपाते हैं। अलीजे पहले से शादीशुदा है। दर्द दिलों के दर्द दिलों के। ममानी जान, अब तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। सबीन बहुत अच्छी लड़की है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। इब्राहिम भी जैसे अपनी माँ का दुख ही भूल गया। मैं तो मायरा का सुन के अभी तक शॉक में हूं। मुझे यकीन नहीं आता वो ये सब कैसे कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता। वो तो हर वक्त इब्राहिम के मुस्तकबिल के बारे में प्लान करती रहती थी। नहीं नहीं, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। वो बहुत मजबूत आसाब की लड़की थी। वो उस तरह से हालात से हार नहीं मान सकती थी। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं मोहसिन अली की बात मान लेती और बाजी और शुजा पे भरोसा नहीं करती तो आज मेरी बच्ची जिंदा होती। मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूं बेटा। मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया और आज अल्लाह ने मुझे तुम्हारे दर पे ला खड़ा किया। नहीं नहीं, प्लीज देखिए, ऐसी बातें मत करें। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ का दर्जा दिया है और मैंने कभी भी आपका किसी बात का बुरा नहीं माना। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए आप। मैं तुम्हारी खूबियां देख ही नहीं सकी और जिस छत पे मैंने इतना गुरूर किया, अल्लाह ने मुझसे वो छत पे छीन ली। इंशाल्लाह आपकी छत आपको वापस एक दिन जरूर मिलेगी।
मैंने वकील हायर कर लिया है, हम शुजा पे केस करेंगे। मुझे यकीन है फैसला आपके हक में बेहतर ही आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। इब्राहिम को आपकी सख्त जरूरत है, इसके अलावा आपका कोई सहारा नहीं है। तुम मुझसे कैसे जबरदस्ती शादी कर सकते हो जबकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं? क्या? क्या कह रही हो तुम? क्या मजाक कर रही हो ये मजाक नहीं, सच है। और मैं एक बच्ची की मां भी हूं जो इस दुनिया से पैदा होते ही चली गई। क्या बात है बेटा, काफी परेशान लग रहे हो और रो क्यों रहे हो? अलीजे से कोई बात हुई है या फिर से शादी से इनकार कर दिया उसने? उसने इकरार ही कब किया था? तो बात क्या है, कुछ तो बताओ ना। देखो बेटा, माँ से ना कुछ नहीं छुपाते हैं। अलीजे पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा? क्या बोल रहे हो ये तुम? अलीजे ने खुद मुझे ये बात बताई है। वो किसी को पसंद करती थी और उन दोनों ने निकाह कर लिया था, लेकिन कुलसूम आंटी ने दोनों में बदगुमानी पैदा करके उनको अलग कर दिया था। फिर अब तुम क्या करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ स्नोबर जी? अलीजे को भूल तो नहीं सकता, लेकिन उसको अपना भी नहीं सकता क्योंकि वो किसी के निकाह में है। अब बस अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर उसको उसके प्यार से मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। मुझे यकीन है मेरा बेटा कभी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। अब मेरे लिए दुआ करें बस।
बीबी साहब, अलीज़े बीबी की बच्ची जिंदा है। हाँ, वो बच्ची मैंने गोरखन को दे दी थी। हो सकता है वो अभी जिंदा हो। शरीफा, ये क्या कह रही है तू? बड़ा ही कठिन वक्त है अलीज़े पे। सनोबर जी, मैं अलीज़े की जिंदगी में खुशियां वापस लाऊंगा। क्या कर सकते हो तुम? मैं जवार को ढूंढकर अलीज़े के पास वापस लाऊंगा। कहाँ ढूंढोगे उसे? देखो वकार, ये किस्मत का खेल है, इसे किस्मत पर ही छोड़ दो। जो इतने सालों में नहीं मिला वो अब कहाँ मिलेगा?